मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम 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 मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलो सद्गुरुदेव की जय। ओ गीता अस्तित्वના ઉત્સવમાં ગીતાજીનું તેમજ શ્રી વ્યાસાસન પર બિરાજમાન ગુરુજીનું પૂજન। ઓમ ઇદં વિષ્ણુર્વિચક્રમેત્રે ધાનિ દધે પદમ્ સમૂઢમસ્ય પાગ્ગો સુરેશ્વાહા। ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ पुष्प सद्गत इंद्रवदन भाई मोदी ने अस्तित्वना उत्सवનો आनंद साथे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरनी गीताનું પૂજ્ય શ્રી ગુરુજી ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યાજીની અમૃતવાણીમાં શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે જે ગીતાજીની ચોથા અધ્યાયની નાની પુસ્તક કેડિલા પરિવાર દ્વારા આપણને સૌને આપવા માટે આવી છે। ગુરુજી જેને ટેક્સ્ટ બુક તરીકે કહી રહ્યા છે કે જેમાંથી આપણે ગીતાજીના એક એક શ્લોકનું ગુરુજીના માધ્યમથી શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ, સમજી રહ્યા છીએ અને કદાચ જીવનમાં ઉતારવા માટે તમે એને લેખન પણ કરી રહ્યા છો। તો એ 7 દિવસ સુધી તમારે એકની એક જ રાખવાની છે, વારંવાર નવી લેવાની કે ઘરે ભૂલી જાઓ એવું ન કરતા તમારી સાથે જ રાખજો અને એ જ સાથે લઈને આવજો। ખાસ વિનંતી, મોબાઈલ ફોન સ્વિચ ઓફ અને એ બુક સાથે લઈને આવવા વિનંતી। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय। परमात्मा ने ये कर्मयोग की जो दिव्य विचारधारा है उसकी पुरातनता बताई। पुरातनता बता करके उसकी ऑथेंटिसिटी सिद्ध करने का प्रयास किया। अर्जुन ने प्रभु के इतने पुरातन होने के बारे में प्रश्न उपस्थित किया कि प्रभु आप कहते हो सूर्य को आपने ये उपदेश किया, आप तो अभी अभी आए हो। समकालीन हो आप मेरे, मैं ये कैसे जानूं कि आपने सूर्य को ये उपदेश किया। उत्तर में प्रभु ने पुनर्जन्म और अवतारवाद की अति सुंदर विभावना स्पष्ट की कि जब जब भी संसार में आवश्यकता पड़ती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार मैं आता हूं, मैं प्रकट होता हूं और जन्म कर्म चमे दिव्यम। कल अंत में चतुर्थ अध्याय के इस 9वें श्लोक में हमने देखा कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। इसको जो तत्व से जान लेता है वह इस देह को छोड़कर पुनर्जन्म नहीं पाता, मुझे पाता है। अब 10वां श्लोक। अर्जुन प्रश्न पूछ सकता है, जैसे दूसरे अध्याय में पूछा था कि प्रभु आप जो कहते हो कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कभी? आप जो कह रहे हैं वो थियोरेटिकली तो सही लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई संभव हो ऐसा? ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ है। बड़ा प्यारा श्लोक, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। ईश्वर प्राप्ति का संपूर्ण रहस्य एक ही श्लोक में सूत्रात्मक दृष्टि से प्रभु ने रख दिया हो तो वो है चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। बहना, वीतराग भय क्रोध
मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। उन्नति की 4 अवस्थाएं भगवान श्री कृष्ण ने यह 10वें श्लोक में बताई है। श्लोक का अन्वय यदि हम समझें तो वीतराग भय क्रोधा, राग आसक्ति, भय फियर, क्रोध एंगर, जिसके जीवन में से बीत गए, जो व्यक्ति ये राग भय और क्रोध से पार चला गया, विराग, वीतराग, वीत भय और वीत क्रोध, ऐसा व्यक्ति मनमयाः, मुझ में तल्लीन, मेरे मय हो गया जो, माम उपाश्रिताः, मेरी शरण में, मेरे ही आश्रित है जो, ऐसे ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूपी तप से पूताः, जो पवित्र हुए हैं। संस्कृत में पूत शब्द का अर्थ है पवित्र, पूता बहुवचन। ज्ञान रूपी तप से जो पवित्र हुए हैं, ऐसे बहवह, कितनी सुंदर बात की, बहुत सारे, 1 2 3 नहीं, कोई रैंडम एग्जाम्पल ऐसे नहीं, बहवह, बहुत ऐसे लोग हैं जो मदभावम आगतः, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। अर्जुन, तो ये जो मैंने वर्णन किया है, ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। भगवत गीता ग्रंथ इसीलिए वैश्विक है, भगवत गीता ग्रंथ इसीलिए हम सभी का ग्रंथ बना हुआ है, क्योंकि उसमें प्रभु ने असंभव ऐसी एक भी बात की ही नहीं। भगवत गीता के जितने भी सूत्र हैं वो प्रैक्टिकल है। कोशिश करो, प्रयत्न करो तो आप अपने जीवन में आचरण में रख सकते हो। आकाश कुसुम की कोई भी बात नहीं की है, जो भी बातें प्रभु ने भगवत गीता में की है वो हस्तामलकवत की है। प्रयत्न करो, परिणाम मिलेगा। यही भगवत गीता का सौंदर्य है। इट इज अचीवेबल। और आजकल की जो अंग्रेजी भाषा है, इट इज डूएबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। केवल भारतीय शास्त्रों की बात नहीं, विश्व भर के शास्त्रों की कैसी बात है कि शास्त्रों में यदि बात जो लिखी है ना, वो तो बड़े बड़े लोगों की होती है, वो केवल सुन के अहोभाव व्यक्त करने के लिए होती है। भला हम कैसे कर सके, हम जीवात्मा माया के बंधन में फंसे हुए, हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये गीता का पुस्तक हाथ में लेने वाला व्यक्ति नहीं बोल सकता। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता, एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ श्री कृष्ण। इतने सुंदर सूत्र आचरण में रखो, शिखर तक पहुंचा देंगे। इस श्लोक में प्रभु ने ऐसी ही बात की है, ईश्वर प्राप्ति का संपूर्ण रहस्य। जैसे सबसे पहले कहा मनमया, भगवन्मया, तन्मय हो जाइए। तन्मय कैसे हुआ जा सकेगा? मनमया, भगवन्मय होकर के तन्मय हो जाओ। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास तन्मय होने की शक्ति है, एबिलिटी है।
अरे 18, 20, 22 साल का युवक और युवती तन्मय हो सकते हैं कि नहीं? किसी से आकर्षण हो गया तो दिन रात उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उसी के विचार आते हैं कि नहीं? आते हैं। तन्मय हो, भगवान ने सभी को ये शक्ति दी है। समस्या ये होती है कि अब उसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम प्रभु में तन्मय हो जाओ तो जरा बात दिक्कत की हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? लोग प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी दिन भर कामकाज लगे रहे, घर का काम हो, दुकानदारी का काम हो, धंधा नौकरी करते हो वहां का हो, या जो भी अपना क्षेत्र हो वहां काम में लगे रहे, कोई चिंता नहीं, कोई गलत विचार नहीं आते, मन बिल्कुल लग जाता है। लेकिन जैसे सुबह भगवान के पास बैठते हैं ना 2 माला जपने के लिए, पता नहीं मन कहां कहां घूमने लगता है, अलग अलग विचार आते। माया बहुत परेशान, बाजार में माया परेशान नहीं करती, भगवान के सामने जब बैठे तो माया बड़ी परेशान करती है। वो 10 मिनट ही माया परेशान करती है आपको। यदि माया को परेशानी करना होता तो 24 घंटे लगे रहती आपके पीछे। नहीं, वहां नहीं लगे रहती। पुरुषों को देखो, चाहे कितना भी घर में, मतलब अहमदाबाद में तो नहीं होता है किसी के घर में झगड़ा पति पत्नी में, बिल्कुल ऐसी घटनाएं होती ही नहीं। ये तो मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूं। घर में कुछ भी ऐसी घटना हुई हो, टेंशन हुआ हो, बोलना हुआ हो, कहते हैं गुरुजी घर पे दुकान पे जाके एक बार बैठ जाते हैं ना, फिर घर का टेंशन खत्म। उस वक्त फिर वो याद नहीं आता कि घर में क्या हुआ था। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे दुकान में जो बैठे रहते हैं, कामकाज करते हैं, तो मन उसमें लगा रहता है। फिर शाम को निकलते वक्त याद आता है घर जगह के अब क्या अनुसंधान होगा वापस। कहां गई माया जब बाजार में बैठे थे? कहां गई माया जब दुकान में बैठे थे? लेकिन 10 दिन पहले का झगड़ा भगवान के पास 10 मिनट बैठे हो तब याद आता है, और पूरी माला घुमाते उस समय पूरी दुनिया घुमा देते हो। क्यों मनमया नहीं हुआ जाता, क्यों प्रभुमय नहीं हुआ जाता? इसका कारण है 20-22 साल का युवक और युवती यदि तन्मय हो सकते हैं तो हम सब जानते हैं उसका कारण है प्रेम। प्रेम चलो बहुत दूर की बात है, आकर्षण। और दूसरा कारण है उनको महत्वपूर्ण लगता है। बाजार में जाके तुम्हें माया परेशान नहीं करती, क्यों? क्योंकि बाजार महत्वपूर्ण लगता है, दुकान महत्वपूर्ण लगती है। घर के जब बात हो गई, यहां तो धंधे पे ध्यान दो, महत्वपूर्ण है। 2 बातें हुई, जो आपको आकर्षक लगता है उसमें आप तन्मय हो सकते हो, और जो आपको महत्वपूर्ण लगता है उसमें आप तन्मय हो सकते हो। और यदि आप शिकायत करते हो कि प्रभु में तन्मय नहीं हुआ जाता, तो नम्र भाव से मुझे कहने दीजिए, या तो प्रभु आपको आकर्षक नहीं लगता, या तो प्रभु आपको महत्वपूर्ण नहीं लगता। यदि लगता तो हो जाता महत्वपूर्ण। कई बार कथाओं में दृष्टांत दिया, 65 वर्ष के बाबूजी नोटों की गड्डी गिन रहे हो, 52, 53, 54, 55, और उसमें 5 साल का पोता आ जाए, बाबूजी बाबूजी करते हो, चुप, डिस्टर्ब मत कर। 56, 57, 58, 59, 60 दूर कर दिया उसको, डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन वही बाबूजी जब प्रभु की सेवा पूजा करने बैठे और उस समय वो पोता आए, आओ आओ बेटा, वो भी तो प्रभु का ही स्वरूप है ना। हाँ, नोटों की गड्डी गिनते वक्त नहीं था वो प्रभु का स्वरूप। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान हमें नोटों की गड्डी जितना भी महत्वपूर्ण नहीं लगता है।
मन का ये स्वभाव है प्रिय स्वजनों, जो भी आकर्षक लगता है, जो भी महत्वपूर्ण लगता है, मन तन्मय हो ही जाता है उसमें। श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी कहती है, प्रताप आज सवारे જ યાદ કર્યા હતા, હું મળવાનું કંઈક થશે ખરું। कासरा ने कल जगन्नाथ मंदिर के पूज्य दिलीपदास जी महाराज आए तब याद किया। और प्रसंग कितना देखो, 2 बार भागवत कथाएं की और मैं भागवत का संदर्भ ले रहा हूं। रुक्मिणी कहती है, प्रभु मैं संसार का भी कोई काम करूं, लेकिन मेरा मन आपके पास चला आता है, दौड़ा चला आता। कोशिश नहीं करनी पड़ती रुक्मिणी को कि प्रभु मेरा मन कैसे आप में स्थिर हो। रुक्मिणी को प्रयत्न यह करना पड़ता है कि प्रभु में जाने से मन को रोके कैसे, चला जाता है। त्वय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में अपत्रपम चित्तम त्वयि एव विशति। संसार का भी मैं जब चिंतन करती हूं प्रभु, पता नहीं मेरा चित्त, मेरा मन तो आप में चला जाता है। एक बार एक और रुक्मिणी है जो कहती है कि संसार का चिंतन करते समय भी मेरा मन आप में चला जाता है। और दूसरी ओर हम हैं जो कहते हैं प्रभु चिंतन आपका करते समय मन संसार में चला जाता है। मनमया तल्लीन हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रकारों ने उपाय बताया, भगवत लीलाओं का श्रवण पठन करें और साथ में महापुरुषों के चरित्र, उनका भी श्रवण पठन करें। रीड बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल, ग्रेट सेंट्स, स्कॉलर्स, जिन्होंने परमात्मा की कुछ झांकी पाई है, उनके जीवन का अभ्यास करें। यदि आप भाग्यशाली हैं तो ऐसे महापुरुष की सेवा करने के बहाने सामीप्य प्राप्त करके उनके जीवन को देखें, नजदीक जाकर, तो भगवान में चित्त तन्मय अपने आप होने लगेगा। रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए। अपने यहां व्यक्ति पूजा प्रमाण में पॉपुलर है और किसी को आश्चर्य भी नहीं होता। लेकिन आप पश्चिम की दुनिया में जाओ, या तो पश्चिम से प्रभावित जो पूरी संस्कृति है वहां जाओ, वहां व्यक्ति पूजा नहीं होती। किसी की छवि को फोटो को साथ में रखना, ये सब ज्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ तो फिल्मों के एक्टरों के मंदिर बनते। साउथ इंडिया में जाओ, नई फिल्म लगे तो एक्टर को इतने बड़े बड़े लंबे हार पहनाते हैं। हमारे यहाँ ये सामान्य बात है, पश्चिम में इतनी सामान्य बात नहीं है ये। तो ऐसे समय में रूजवेल्ट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की फोटो को साथ में रखते थे, हमेशा साथ। कहीं भी जाए तो सामान खोल के सीधे लिंकन की फोटो निकाल के सामने रखते। किसी ने पूछा कि आप लिंकन की फोटो को हमेशा साथ में क्यों रखते हो? रूजवेल्ट ने कहा, मुझे प्रेरणा मिलती है। लिंकन भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, मैं भी अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, और मुझे लिंकन के प्रति अत्यंत आदर है। मैंने उनके जीवन को पढ़ा है, मैंने उनके विचारों को समझने का प्रयास किया है। जब जब भी मैं लिंकन की फोटो के सामने देखता हूं,
मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे ऊर्जा शक्ति महसूस होती। और रूजवेल्ट ने तो वहां तक कहा कि मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आए, प्रेसिडेंट होकर बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, आसपास लोग केवल तुम्हारे सामने देख के यस मिस्टर प्रेसिडेंट व्हाट एवर यू से, आप कहो वो हम करेंगे, तो निर्णय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार मुझे उलझन होती है कि मैं क्या निर्णय करूं इस परिस्थिति में, मेरे राष्ट्र का कल्याण कैसे हो। तो जब मैं कंफ्यूजन में होता हूं, ऐसे समय मैं लिंकन के फोटो के सामने बैठ जाता हूं और सोचता हूं जिस परिस्थिति में मैं हूं, उस परिस्थिति में यदि लिंकन होते तो वो क्या करते, और मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। ये हुई तन्मयता। ये तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति के जीवन को आप पहचानो, उसकी विचारधारा को आप पहचानो। हम भगवान की फोटो लगा तो देते हैं, लेकिन कैसे लगाते हैं? पहले के जमाने में जैसे परंपरा से चली आई है वो लगा दिए, और आज लोग आधुनिक होने लगे तो कौन लगाता है? आर्किटेक्ट तय करता है कि आसपास का फर्नीचर कैसा है, उसमें कौन से कलर के भगवान मैच होंगे। तो हमें भगवान के वो जीवन धारा से लेना देना नहीं है। अभी मैंने एक कवि के पास से सुना ऐसा कि पहले तो हम अपने पूर्वजों की छवि भी रखते थे। आज भी आप गांव में जाओ तो सारे पूर्वजों की छवियां लगी रहती है, हमारे चाचा जी, चाची जी, बड़े बाबूजी, ये बाबूजी, ये बाबूजी, पूरी तस्वीरें। और आज शहरों के मॉडर्न जो होम है उनमें जाओ तो माता पिता की छवि नहीं रहती, दादा दादी तो दूर की बात। क्यों? क्योंकि माँ और बाबूजी की छवि का कलर घर के कलर से मैच नहीं होता है। और उसके साथ एक दूसरा नुकसान हुआ, बचपन में देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा कि माँ और बाबूजी की छवि के पीछे चिड़िया घर बनाती थी और उसको संभाल के रखा जाता था। बुजुर्गों की छवि के पीछे ही घरौंदे बनते हैं। बुजुर्गों की छवियां जब निकलने लगी तो घरौंदे भी टूटने लगे, घर भी टूटने, क्योंकि वो मैच नहीं होता घर से। जीवन यदि पता हो और विचारधारा पता हो तो उस व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है। भगवान की भी छवि रखें, संतों महापुरुषों की छवि रखें, तो उसमें दो बात रखना, उनके जीवन के प्रति आपको आदर होना चाहिए और उनकी विचारधारा के प्रति गौरव होना चाहिए, तब तन्मयता आती है। देखिए आजकल की नई पीढ़ी फिल्म के नाचने वालों की छवियां रखते हैं तो उनके जैसा जीवन हो जाता है, क्योंकि फॉलो उनको ही करते हैं। बाल उनके जैसे, बधी बाजूથી કપાયેલું વચ્ચે શકોરું ઊંચું, ये तू लाया कहां से? कपड़े उनके जैसे। मैंने भी गोधरा की कथा में कहा, पिछले 1-1.5 महीने में पता नहीं क्या इतना एकदम परिवर्तन आ गया है फैशन में। हर दूसरी तीसरी बहन बेटी यहां से कटा हुआ पहनती है, हर दूसरी तीसरी। ये पता नहीं किसने शुरू किया, कहां से हुआ। बधाने अचानक अहियां तकलीफ थवा मंडी। पैंट फटे हुए, पहली बार जब मैंने किसी को देखा मैंने कहा बेचारा
अच्छे घर का लड़का लगता है, फटा हुआ पैंट, चलो हम उसको नया पैंट दिलवाए। कहते हैं गुरुजी ये महंगा वाला है। मुझे कोई एक लाभ बताओ लॉजिकली। बुद्धिवादी है ना नई पीढ़ी, दे क्लेम टू बी इंटेलेक्चुअल्स। छोटी छोटी बातों में माता पिता के साथ दलील करते हैं, तर्क करते हैं। उनको यदि कहा जाए कि मंदिर में चलो, परमात्मा की कथा का श्रवण करने चलो, भगवत गीता सुनने चलो, तीर्थ यात्रा करने चलो, तो दलील करते हैं क्या मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, हम लॉजिकल है। अच्छी बात है, उनके लॉजिक का सम्मान करता हूं मैं। अब मैं उनसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांगता हूं। ये कटवा के कौन सा विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फटे हुए कपड़े पहनने से, उनके ही लॉजिक से मुझे बताओ भाई क्या फायदा मिल। मैं वादा करता हूं, व्यासपीठ से वादा करता हूं, मेरे पास जितने कपड़े हैं सब फटवा रख, फाड़ फाड़ के पहनूंगा मैं भी। मुझे लॉजिकली कन्विंस करो कि फटे हुए कपड़े पहनने में क्या रीजनिंग है। लॉजिक, बुद्धिमत्ता से बताना। वो कर रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा, तू क्यों कर रहा है। कोई नहीं मिलेगा। तो ये तन्मयता नहीं हुई। जब अच्छे आदर्श नहीं मिलते, मैं कहना यहां पर यह चाहता हूं कि तन्मयता ये मनुष्य का सहज स्वभाव है, लेकिन कहां तन्मय होना, ये स्थान जब नहीं मिलते तब लोग गलत जगह पे तन्मय हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के, महापुरुषों के छवि, जिसके साथ हम तन्मय हो सके। ये तो महापुरुषों का उपयोग केवल छुट्टियों तक रह जाएगा। एक स्कूल में शिक्षक ने विद्यार्थी को खड़ा करके पूछा उससे कि बता सकता है तो हमारे राष्ट्र को क्या आवश्यकता है। उसने कहा टीचर 300 जितने महापुरुष चाहिए हमारे राष्ट्र को। तो शिक्षक ने पूछा 300 महापुरुष ये क्यों गिराए। वो कहता है 60 जितने तो है, क्योंकि जो छुट्टियां मिलती हैं साल भर में पता है, और 300 महापुरुष आ जाए न होमवर्क न परीक्षा। इस राष्ट्र को 300 महापुरुष चाहिए। क्या इसके लिए हमें महापुरुषों की आवश्यकता है। तन्मयः, उनके आदर्शों के बारे में गौरव होना चाहिए और ऐसा आचरण करने की प्रामाणिक कोशिश होनी चाहिए। उनके आचरण के साथ हमारे आचरण की तुलना करते रहना चाहिए। जिसको मैं इष्ट स्वरूप मानता हूं, जिसे मैं अपने महापुरुष के रूप में, गुरु के रूप में, आदर्श के रूप में मानता हूं, उनके साथ मेरा आचरण कंपैरेबल है। जहां पर भी दोष दिखाई पड़े उसको दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। और जैसे जैसे जीवन में से दोष दूर होंगे, पवित्रता बढ़ेगी। तो मनमयः, और ये अभ्यास जब दृढ़ होगा ना, सर्वत्र हरिदर्शन संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र हरिदर्शन।
मन का ये स्वभाव है कि जिसे भी आप आदर्श मानते हो उसके गुणों को मन उठाता है। संस्कृत में उसे कहा कीट भ्रमर न्याय। भंवरा आकर के कीड़े को चटकता है, काटता है। कीड़े को बहुत वेदना होती है। पहली बार काटा, दूसरी बार भंवरे ने काटा, तीसरी बार काटा। अब कीड़ा ये सोचते रहता है कब भंवरा आएगा मुझे काटेगा, कब आएगा मुझे काटेगा, कब आएगा मुझे। भंवरे के बारे में वो चिंतन करते रहता है और कीड़ा स्वयं भ्रमर में परिवर्तित हो जाता है। भ्रमर का चिंतन करते करते यदि कीट भ्रमर बन जाता है तो नारायण का चिंतन करते करते नर नारायण न बन जाए। तन्मयता चाहिए। हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। ईश्वर को पाने का यह सबसे पहला उपाय है, मनमया। दूसरा उपाय है माम उपाश्रितः, उसकी शरण में जाना। उसी का आश्रय। हर क्षण हर समय प्रभु चरणों में समर्पित। प्रभु के आश्रय से ही मेरा कल्याण होगा, इसमें दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से आश्रय। प्रभु ने स्वयं ये वचन दिया है, जो अनन्य भाव से मेरे आश्रय में आकर रहता है, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसका योगक्षेम चलाना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। लोगों ने योगक्षेम का अर्थ किया केवल दाल रोटी नहीं। अप्राप्तस्य प्रापणम योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणम क्षेमः। जो भी आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है वो प्राप्त होगा, और जो प्राप्त किया हुआ है उसका रक्षण करना परमात्मा अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। माम उपाश्रिता। तीसरी बात कही, वीत राग भय क्रोध। राग भय और क्रोध बीत जाए। देखिए, केवल विराग नहीं कहा, राग का अर्थ है आसक्ति। हमने राग शब्द को पता है, और राग का ऑपोजिट है विराग, वैराग्य। राग और विराग ये दोनों से पर है वीतराग। और जैसे संस्कृत से प्राकृत में व का ब होता है, विहार का बिहार, व्रज का ब्रज, ऐसे वीत का बीत। राग जिसका बीत गया, अब रहा ही नहीं। विराग में अंतर है, विराग राग को दबा के रखता है। एक दृष्टांत से समझे। सामने 500 रुपए की नोट है, करेंसी नोट। अब संसार में अधिकतर लोग जैसे देखेंगे ये 500 रुपए की नोट है, लोग दौड़ेंगे उसकी तरफ, अरे पैसा पैसा उठाओ इसको। लोग क्या कहेंगे, कितना आसक्त है, देखो पैसे के पीछे पड़ा है, पैसा देखा नहीं कि दौड़ा नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे, 500 की नोट मुंह मोड़ लेंगे, अरे हम पैसे को स्पर्श नहीं करते, देखते भी नहीं। मुझे एक संत ने कहा, नहीं,
बड़े आदर के साथ ये कह रहा हूं कि उनका जो अब ट्रेनिंग दी गई थी, वो उनकी सांप्रदायिक जो ट्रेनिंग थी, और बड़े सम्मान के साथ, इसमें कोई निंदात्मक भाव नहीं है, ये स्पष्ट करके मैं कह रहा हूं। कहते हमें जो ट्रेनिंग दी गई है वो ऐसी दी गई है कि टॉयलेट जाकर जब हम आए तब साबुन से 17 बार हाथ धोते हैं। यह हमें ट्रेनिंग दी गई कि इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता रखनी चाहिए। दिशाएं जाकर आने से दीर्घ शंका करके जब लौटे तो 17 बार साबुन से हाथ धोते हैं, लेकिन यदि पैसे को छू लें तो 25 बार साबुन से हाथ धोना है। ऐसा सिखाया गया, ऐसी ट्रेनिंग दी गई है। व्यासपीठ से मैं वो संप्रदाय का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं कहूं, मैं कोई निंदात्मक भाव नहीं हूं, क्योंकि उनको तो जो समझाया गया था, जो ट्रेनिंग दी गई थी, वो कर रहे थे और बड़े आदर से उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी। दिस वॉज ड्रिल्ड इन टू हिम। स्पर्श भी नहीं करते हम पैसे को, अच्छी बात है। लोग क्या कहेंगे, ओह कितने विरागी, देखो कितना बड़ा वैराग्य है, 25 बार साबुन से हाथ धोएंगे, पैसे को यदि स्पर्श कर लिया। लेकिन उसमें हम लॉजिकली एक बात भूल जाते हैं कि उसमें भी भागना तो है ही। संसारी व्यक्ति संपत्ति की ओर दौड़ा था, और जिसे हम विरागी कहते हैं वो संपत्ति से दूर दौड़ रहा है। दौड़ अवश्य रहा है, दोनों को लगता है कि इसमें दौड़ने जैसा कुछ है, उसकी तरफ दौड़ो या उससे दूर दौड़ो, संपत्ति उनको दौड़ा रही है। तो रागी को संपत्ति अपनी ओर दौड़ा रही है, विरागी को संपत्ति अपने से दूर दौड़ा रही है। वीतरागी कौन है? वीतरागी वो है, देखता है कि है संपत्ति पड़ी हुई, उसकी कन्वर्टिबल वैल्यू भी उसको पता है कि यस इट हैज सम वैल्यू, उससे कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, उससे जीवन में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन वो उधर है, मैं यहां हूं, वो मेरी नहीं है। तो न मैं उसकी तरफ दौड़ता हूं न उससे दूर दौड़ता हूं, मैं अपनी स्थिरता, अपनी शांति बनाए रखता हूं। तो इसे कहते हैं वीतराग। संसार में राग और विराग दोनों बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े कॉमन हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण वीतराग की बात करते हैं, टू गो बियॉन्ड। स्थिरता की बात करते हैं प्रभु, इक्वानिमिटी की बात करते हैं, समत्वम की बात करते हैं। कंचन के साथ राइमिंग में इतनी ही बदनाम हुई कामिनी, कंचन और कामिनी। सुंदर स्त्री यदि है उसकी तरफ सब दौड़ेंगे, लोग कहेंगे कैसा कामी है, देखो संसारी। स्त्री देखी और भागा उसके पीछे। और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं, आंखें बंद कर लेंगे, अरे पर्दा डाल दो, हम स्त्रियों को नहीं देखते, छूते भी नहीं, कुछ नहीं करते। अब स्त्री की ओर दौड़ने वाले को हम कहेंगे संसारी, रागी। स्त्री से दूर भागने वाले को हम कहेंगे विरागी। लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री दोनों को दौड़ा रही है। मतलब वो बेचारी कुछ नहीं कर रही, वो तो खड़ी है ऐसे, ये दोनों दौड़ रहे हैं, एक उसकी तरफ दौड़ रहा है, एक उससे दूर दौड़ रहा है। वीतरागी वो है खड़ी है, मैं अपने स्थान पर हूं, ठीक है, पता है स्त्री है, यह भी पता चलता है सुंदर है। वेल, सुंदरता तो व्यक्तिगत विषय है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। एक व्यक्ति को सुंदर लगे, दूसरे को न लगे। 15 वर्ष पहले टांजानिया में कथा थी। दार इस्लाम एयरपोर्ट पर मैं लैंड हुआ और हमारे जयंती भाई राजानी सदगत उनके घर की ओर जा रहा था गाड़ी में।
पुलिस एस्कॉर्ट और वो सब लगाया था उन्होंने, ट्रैफिक फ्रू फ्रू करके हटाने वाले सब। वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड दिखाई पड़े वहाँ पर। उससे मुझे पता है वो शनिवार की दोपहर थी, मैं लैंड हुआ। शनिवार की रात को वहाँ कोई ब्यूटी पेंजेंट थी, सौंदर्य स्पर्धा, मिस अफ्रीका चुनी जाती थी। ऐसा होता है ना वो, फिर वो मिस अफ्रीका, मिस वर्ल्ड के लिए प्रयत्न करेगी। तो वो 8-10 जो फाइनलिस्ट थे उनके सबके फोटो थे। तो मेरी दृष्टि पड़ी ऐसे, तो मैंने सहजता से पूछा, यहां भी होता है? उन्होंने कहा हाँ होता है।